तो सवाल ऑपरेटर का काम क्या होता है ना, सब चीजों को कंपेयर करने का काम करता है डियर, समझना। जैसे आपके पास एक लैपटॉप हो, है ना, और किसी दूसरे बंदे के पास एक क्या हो, लैपटॉप हो ना। आप क्या करोगे डियर, उन दोनों लैपटॉप को कंपेयर का करने का काम करोगे ना। अपने जो चीजें आपके पास है ना एग्जिस्टिंग है, उससे कंपेयर करने का काम करते हो ना। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है देखते हैं। हमने क्या बोला, डबल इक्वल टू, है ना, ये क्या करता है, कंपेयर करता है। कुछ चीजें होती हैं, जैसे सपोज मैं बात क्या कर लेता हूँ, आपके पास एक लैपटॉप है, आप दूसरों से कंपेयर करते हो, मेरे पास भी लैपटॉप है। इट डजेंट मैटर किस टाइप का ब्रांड है ना, कि उसकी कीमत कितनी है, फंक्शनलिटी फीचर से क्या है, उससे कोई मतलब नहीं होता। क्या मतलब होता है, सिर्फ लैपटॉप है और लैपटॉप है, बात खत्म यहीं पे ना। ठीक है, मतलब आपके पास, आपके घर में मोबाइल है, किसी और घर में मोबाइल है, बस इतना ही मतलब रहता है। इट डजेंट मैटर एप्पल का है कि आईफोन का है कि किसका है। समझ पा रहे मेरी बात। तो डबल इक्वल टू क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वैल्यू कंपेयर करने का काम करता है। क्या करता है डियर, वैल्यू कंपेयर करता है। तो हमने लिख दिया वेर ए बराबर टू, और यहाँ पे क्या लिख दिया डियर आपके लिए, वेर बी बराबर स्ट्रिंग में टू, है ना, ये स्ट्रिंग है, आपको पता है। ये हमारे पास क्या है, आपके पास ये नंबर है ऊपर वाला, ये स्ट्रिंग है। कैसे पता करेंगे नंबर स्ट्रिंग है, हमने डेटा टाइप पढ़ा रखा था, ठीक है, देखो याद करिए आपको, कंसोल डॉट लॉग, हमने लिख दिया क्या, टाइप ऑफ ए, हमने यहाँ पे नंबर लिख दिया, और यहाँ पे लिख देता हूँ ये टाइप ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया। समझ पा रहे, नंबर और स्ट्रिंग हो गया। बट इट डजेंट मैटर ये क्या है यार, इसके लिए दो दो है बस, है ना। तो मैंने क्या बोला, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू से मतलब रखता है ना, ये आपके प्रॉपर्टी टाइप से मतलब नहीं रखता। ये कौन, डबल इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेक करता है, इंस्टेड ऑफ, है ना, ट्रिपल इक्वल टू, है ना। आपके घर में मोबाइल है, अच्छी बात है, आपके घर में मोबाइल है, देखो मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी किया था ट्रिपल इक्वल टू का। मैंने क्या बोला, आपके घर में मोबाइल है, अच्छी बात है, दूसरे घर में मोबाइल है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप क्या कंपेयर करते हो, आप ये कंपेयर करते हो कि उसके घर में किस टाइप का मोबाइल है, ब्रांड क्या है उस मोबाइल की। मतलब क्या होता है, वैल्यू के साथ साथ उसकी टाइप की भी चेकिंग करता है कौन, आपका ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर, है ना। वैल्यू के साथ साथ ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर क्या चेक करता है, आप टाइप का चेक करता है डियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए बराबर तो फॉल्स बता दिया ना। अब इसी चीज को मैं क्या बोलता हूँ डियर, समझना, टाइप। अब इसको एक्सप्लेन करें अच्छे से और थोड़ा डिटेल में समझे, कब किस केस में डियर हमारे पास ये होगा, ठीक है, हमारे पास ये किस केस में होगा डियर, ये हमारे पास एग्जैक्ट डेटा हमारे पास काम करे ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉपी करके यहाँ पे सब चीजों को पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। और मैंने बोला कि यहाँ पे टू बराबर टू, अब क्या होगा, वैल्यू वैल्यू चेक कर रहा है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग हियर ट्रू। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू से मतलब रखता है। नॉट इक्वल टू क्या होता है डियर, है ना, समझना। नॉट इक्वल टू की कहानी क्या होती है, नॉट इक्वल टू मतलब क्या होता है, किसी को, है ना, कोई चीज ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। इसे टॉगल वगल बनाने का काम करता है डियर। जैसे एक बटन पर क्लिक करते हो एक पॉपअप फॉर्म निकलता है, दोबारा क्लिक करते हो पॉपअप फॉर्म डाउन हो जाता है ना, हिडन हो जाता है ना, समझना मेरी बात। तो ये ए बराबर टू था, समझना, ये मैं नॉट की बता रहा हूँ, नॉट की बात। और नॉट इक्वल टू मतलब इक्वल नहीं है ना, नॉट मतलब क्या हो गया, इक्वल नहीं है। सपोज मैं बात करता हूँ, किसी का नाम टाइटस हो और मैं बोलता हूँ तुम्हारा नाम टाइटस नहीं है, तो बोलेगा सही बात बोल रहे हो, टाइटस नहीं है, मींस इट रिटर्न्स अ बूलियन डेटा, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बराबर टू बी बराबर चार, मैं बोलता हूँ ए की वैल्यू जो है बी के बराबर नहीं है, ए की वैल्यू जो है बी के बराबर नहीं है। समझना मेरी बात, मैंने बोला ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है, वो बोला सही बात बोल रहे हो भाई, ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात। अब यही चीज मैं बोलता हूँ ए बराबर बी, ये फॉल्स दे दिया। आई थिंक देयर कुड एक्सप्लेन अबाउट द ए इज नॉट इक्वल टू ना। अब यहाँ पे बात किसी का लेते हैं यहाँ पे, आपके ए ट्रिपल इक्वल टू, इसका मतलब वैल्यू के साथ साथ टाइप की भी चेकिंग करता है। तो ए बराबर दो था, बी बराबर चार, है ना, ये बोल रहा है ए इज नॉट इक्वल टू बी और नॉट टाइप। बोला सच बात बोल रहे हो भैया, ए इज नॉट इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू टाइप। बोल रहा हाँ भैया आप सही बोल रहे हो, ना ही ए बी के बराबर है और ना इसको टाइप इक्वल है। अब इसी चीज को मैं थोड़ा और आपको एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे टॉपिक समझा रहा हूँ, इसी से रिलेटेड है हमारे पास। अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ ए बराबर चार, लेकिन ये तो सही है, सब सब कुछ सही है डियर, लेकिन क्या दे रहा है, ये बोल रहा है ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं और ना ही टाइप, तुम बोल गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो तो फॉल्स देती तुम्हारी बात को, है ना। अब किसी के नाम टाइटस हो, मैं बोलूं तुम्हारा नाम टाइटस नहीं है, तो बोलेगा भाई तुम गलत बात कर रहे हो हमसे, हम, है ना, समझ, मेरा नाम टाइटस है, वो इंटरनली है, बट आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो आपका नाम टाइटस नहीं, आप गलत बोल रहे हो। आई थिंक देयर गुड टू एक्सप्लेन। तो बूलियन डेटा किस हिसाब से देता है, समझ में आ गया सबको, आई, है ना। तो नॉट इक्वल टू मतलब भी समझाया मैंने, किसी चीज को ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट करता है ना डियर, है ना, ट्रू रहता है फॉल्स करता है, फॉल्स रहता है ट्रू कर देता है। और एक चीज गो थ्रू कर लेते हैं डियर यहाँ पे, है ना, इसी चीज को मुद्दा बनाते हुए आगे बढ़ लेते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल और लेने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे, यहाँ मैं बोलता हूँ डियर समझना,
या मैंने क्या बोल दिया, मैंने ये बोल दिया एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ डियर, एक स्ट्रिंग, है ना। मैंने बोला ए की बराबर है ना, अब देखो क्या आउटपुट आता है, ट्रू आ गया। बोलता सच बात कर रहे हो भाई, क्योंकि अगला स्ट्रिंग है, नंबर वैल्यू तो बराबर हो गई, लेकिन अगला टाइप भी चेक कर रहा है, दैट्स व्हाई यू गेटिंग हियर ट्रू ना। चलो पूरा केसेस जितना था मैंने इसको समझा दिया। अब यहाँ पे आते हैं ग्रेटर देन के लेस देन इक्वल टू ना। ये ग्रेटर देन सिंबल होता है डियर, है ना, कि बोल रहा कि ए की वैल्यू जो है बी से बड़ी है, तो बोल रहा फॉल्स है, बात खत्म, है ना, फॉल्स है ना, हो गया। अब यहाँ पे देखो डियर, यहाँ पे किसकी बात चीज आती है, यहाँ पे लेस देन का सिंबल आ रहा है, लेस देन की चीजें आ रही है, बोला कि ट्रू है बस, यस, यहाँ ए की वैल्यू जो है बी से छोटी है, यहाँ पे छोटी आ गई। ये लेस देन सिंबल होता है, ये ग्रेटर देन सिंबल होता है डियर ना, बढ़िया। अब मैं बोलता हूँ इसके जो मेन चीज है ना, इसके बिहाफ पे ये सब चीजें बनी हुई है, ठीक है। अब बोलता है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, मीन्स क्या इंटरनली मतलब क्या था, ए की वैल्यू जो है बी से बड़ी हो या तो बराबर हो, या तो बराबर हो, समझ में आया सबको, या तो बराबर हो। आई थिंक दैट गुड टू एक्सप्लेन ना, क्या ट्रू, यस। अब यहाँ पे देखो डियर क्या आ रहा है, ए की वैल्यू जो है बी से छोटी हो या तो बराबर है, फॉल्स, है ना, छोटी है बराबर भी नहीं है। अगर ये क्वेश्चन ये समझा लेता हूँ एक केस बना के, समझना मेरी बात, एक केस बना के, जैसे मैंने क्या बोल दिया, बराबर कर दिया, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर, यहाँ पे देखो क्या आउटपुट आता है डियर, यहाँ पे ट्रू आता है ना, क्योंकि बराबर छोटी तो है कोई बात नहीं, दोनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए डियर, है ना। अब बात किसी करते हैं टर्नरी ऑपरेटर की, है ना, हमने क्या बोल दिया डियर, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर की, जैसे यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास ये टर्नरी ऑपरेटर, लास्ट पढ़ा लेता हूँ इसको, टर्नरी ऑपरेटर के हिसाब से होता है। टर्नरी ऑपरेटर की कहानी क्या होती है स्टूडेंट, समझना इस बात को, है ना, टर्नरी ऑपरेटर का यूज क्या होता है। हमारे पास तीन ऑपरेटर होते हैं, समझना। पहला क्या करता है डियर, आपका कंडीशन होता है, पहले इसको एक्सपेंड करने का काम करते हैं। आपका क्या होता है डियर, यहाँ पे कंडीशन होता है, जो भी कंडीशन एज ग्रेटर देन बी, एज इक्वल टू बी, जो भी कंडीशन रहेगा, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट हैंड वाला चीज ट्रू होती है, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो ये ट्रू होती है, बात खत्म। मैंने बोला अगर ये कंडीशन जो भी लिखोगे ये ट्रू होगी, तो आपके क्वेश्चन मार्क के राइट हैंड वाला चलता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स वाला चलता है, समझ में आ गया सबको। आइए देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं सब चीजों को। मैंने क्या बोला डियर, ए बराबर बी है, ए बराबर 4 है, बी बराबर 2 है। हमने क्या बोल दिया डियर, समझना, ए की जो वैल्यू है, मैंने क्या बोल दिया भैया, यहाँ पे जो ए की वैल्यू है, समझना, मैंने बोला कि ए की जो वैल्यू है ना, यहाँ पे पहले एक्सपेंड कर लेते हैं, ए की जो वैल्यू है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू जो है बी से बड़ी है, अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगा तो ये काम करेगा, नहीं तो ये, दैट इज टर्नरी ऑपरेटर ना। तो क्या है, सच में बड़ी है, देखो आउटपुट क्या आता है, ए इज ग्रेटर देन बी इज वर्किंग, यही वर्ड आ गया ना। इसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं डियर, मैंने क्या बोल दिया, ए की जो वैल्यू है, समझना मेरी बात, ए इक्वल टू बी, क्या ये सही है, तो जो चीज सही रहेगा वही काम करेगा, फॉल्स वाला सही था, फॉल्स में चला, दिस इज योर टर्नरी ऑपरेटर। आई थिंक दे आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस वन।